My dear students, I was talking about emotionally unstable personality, which is the same as borderline personality. And these people have intense and unstable relationships. They often belong to families with a high incidence of bipolar disorder. And they have intense and unstable relationships. मोहब्बत भी बहुत शदीद करते हैं और लड़ाई झगड़ा भी खूब टिका कर करते हैं. और इनके साथ अगर आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपके पेशेंट हो या आपकी शरीकियात हो या आपके फैमिली मेम्बर हो, तो लड़ाई झगड़ा और बल्कि यूँ करना चाहिए तूफ़ानी बदतमीजी वगैरह वगैरह एक इंतहाई अनस्टेबल और तूफ़ानी सिचुएशन चलती रहती है. अनप्रेडिक्टेबल इमोशनल रिस्पॉन्स, एक्ट्स ऑफ डिलिबरेट सेल्फ हार्म, ड्रग अब्यूज, इम्पल्सिविटी. तो कई दफ़ा ये छोटी सी बात पर एकदम एक्सप्लोड कर जाते हैं. अनप्रेडिक्टेबल इमोशनल रिस्पॉन्स का मतलब छोटी सी बात पे एकदम एक्सप्लोड कर जाते हैं. डिलिबरेट सेल्फ हार्म यानी सुसाइडल थ्रेट, सुसाइड जेस्चर्स बड़े कॉमन हैं. ड्रग अब्यूज़ भी हो सकती है क्योंकि ये लोग इम्पल्सिव होते हैं और काफ़ी परेशान टेंस रहते हैं, इसलिए ड्रग अब्यूज़ का चांस भी है और इम्पल्सिव इनकी पर्सनैलिटी होती है. अच्छा, अब आइए हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी. हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी इज़ मोर कॉमन is more common in women compared to men, but it is underdiagnosed in men. Some men do have histrionic personality, and histrionic personality it shows shallow emotion, self-dramatization, over-concern with physical attractiveness, craving attention and excitement, manipulative behavior. If you see it in women, you will see them wearing very flashy clothes and doing flashy makeup and talking in loud manner. Some of these women may be flirtatious and they are trying to get attention, and sometimes they seem to be seeking sexual attention, but actually what they need is love, affection and respect. Their real need is for love, affection and respect. And sometimes when they come to you as patients, and they may try to win the love of male doctors, but male persons can also have histrionic personality. Anxious personality disorder, which is the same as avoidant personality disorder. This is the next personality disorder, anxious or avoidant personality disorder. This person has feelings of tension. They have a tendency towards anxiety, feelings of tension, feeling socially inferior, timid, insecure, preoccupied with rejection, avoid risk, involvement and social activity. तो जो एंशियस या अवॉइडेंट पर्सनैलिटी है, इन लोगों का एंजाइटी लेवल हाई है. थॉट्स ऑफ शेम बहुत ज़्यादा आते हैं. शेम इज़ द फियर ऑफ व्हाट अदर पीपल थिंक एंड से अबाउट अस. शेम इज़ द फियर ऑफ व्हाट अदर पीपल थिंक एंड से अबाउट अस. इनको ज़िंदगी में रिजेक्शन ज़्यादा मिली होती है और ये रिजेक्शन से डरते रहते हैं कि फ़लाँ मुझे रिजेक्ट ना कर दे, फ़लाँ ये ना कह दे, फ़लाँ ये ना कह दे, फ़लाँ ने ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया. और फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी, फीलिंग टिमिड, इनसिक्योर, शाय और लोगों के साथ इन्वॉल्व होने से डरती हैं क्योंकि इनकी एंजाइटी लेवल हाई है और फियर ऑफ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है. द नेक्स्ट पर्सनैलिटी इज एनानकैस्टिक, विच इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. एनानकैस्टिक, विच इज एनानकैस्टिक की स्पेलिंग है ANANKASTIC. Anankastic or obsessive compulsive personality disorder. These are over conscientious individuals and scrupulous का वही मतलब है ओवर कॉन्शियंशियस, यानी इनका ज़मीर ओवर एक्टिव होता है, इनका कॉन्शियंस ओवर एक्टिव होता है. दे हैव रिजिडिटी, परफेक्शनिज्म, दे आर प्रीऑक्यूपाइड विद डिटेल्स, रूल्स, ऑर्डरलीनेस एंड दे हैव एक्सेसिव डाउटिंग. इनके अंदर शक की आदत होती है, अपने ऊपर शक करते हैं. मसलन अपने पर्स की जिप बंद की है या नहीं, उसको बार बार चेक करेंगे. अपना दरवाजे को चेक करेंगे कि दरवाज़ा मैंने बंद किया है या नहीं. अगर ये सीवियर हो जाए तो फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है. लेकिन ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसमें सीवियर नहीं है और इसमें डिस्टर्बेंस ऑफ फंक्शनिंग मॉडरेट या सीवियर नहीं है, बल्कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ऑफ फंक्शनिंग है. और ये लोग थोड़े रिजिड होते हैं और इनको हर वक्त फिक्र होती है कि मैं किसी के साथ ज्यादती ना कर जाऊँ, मैं कोई रूल्स ना तोड़ दूँ, मैं अपने काम में कोई कमी ना कर दूँ. ये ओवर कॉन्शियंशियस होते हैं. फिर है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. कितने मिनट होगी? 4.5. अच्छा, तो स्टॉप कर.